आज हम बात करेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक सर्जना के दूसरे पाठ सूरदास के दूसरे पद हम तो दुहु भांति फल पायो उसके बारे में। हम तो दुहु भांति फल पायो, दुहु भांति यानी दोनों तरह से। गोपियाँ उद्धव जी को प्रत्युत्तर में कहती है कि हे उद्धव जी, हमने तो कृष्ण की भक्ति करके और दोनों तरह से दुहु भांति यानी दोनों तरह से फल प्राप्त किया है। हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है, हमें इस बात का कोई पछतावा नहीं है, इसलिए हमें मत समझाओ। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरु जग जस गायो। यदि ब्रजनाथ यानी भगवान कृष्ण हमें मिलते हैं तो बहुत अच्छा है, नीको यानी अच्छा, ठीक है। नहीं तो पूरा संसार देखेगा कि कहीं हमने उनका यश गान किया है, उनकी भक्ति करी है, तो हमारे तो दोनों तरह से कोई नुकसान नहीं है। कहवे गोकुल की गोपी सब, कहवे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लगु जाती। कहाँ तो सारी वे गोकुल की ग्वालिने गोपियाँ जो वर्णहीन मतलब नीचे वर्ण की हैं, छोटी जाति की है। और कहाँ वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पाती। और कहाँ वे कमला के स्वामी यानी लक्ष्मी जी, उनके पति कमला के स्वामी, स्वामी का मतलब पति, लक्ष्मी जी के पति भगवान विष्णु जिन्होंने कृष्ण रूप में अवतार लिया है, उनके साथ एक पाती यानी एक पंक्ति में मिलकर बैठी है। भले ही अब वे नारायण के अवतार और लक्ष्मीपति बनकर रहें, पर सारा बचपन तो उन्होंने गोकुल में हम ग्वालिनों और गोपालकों के साथ ही गुजारा है। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर यानी वेदों का ज्ञान रखने वाले, वेदों का अध्ययन करने वाले, और मुनि ज्ञान अगोचर, मुनियों के लिए भी ज्ञानियों के लिए भी जो अगोचर हैं, प्राप्त करने योग्य नहीं हैं, ऐसे भगवान नारायण घोष निवासी यानी गोपालकों की बस्ती में आकर रहे, जिनको मुनिजन और बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी तपस्वी भी प्राप्त नहीं कर सकते। क्या यह कम बात नहीं है? यह हमारी भक्ति का ही प्रताप है। ता ऊपर अब साँच कहूँ धो, मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा पा लागो उदो ना कहूँ बारंबार। सूर श्याम तजी और भजे, जो ताकी झन्नी छार। ता ऊपर अब साँच कहूँ दो, है उद्धव जी, अब उस पर आप सच्ची बात बता दो कि जिस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए आप सब लोग ज्ञान ध्यान तपस्या और बड़े बड़े ज्ञानी बने फिरते हो, वह मुक्ति किसकी दासी है। जोग कथा पा लागो उदो ना कहूँ बारंबार। हे उद्धव जी, आपके पांव लगकर और मैं बारंबार ये विनती करती हूँ कि इस जोग की कथा को, योग की कथा को, ज्ञान योग को हमसे बार बार मत कहिए, क्योंकि जिस ज्ञान योग के बल पर जिस मुक्ति को प्राप्त करने की आप बात करते हैं, वह तो हमें हमारी भक्ति के बल पर ही मिल गई है। इसलिए अब आप बार बार उस ज्ञान योग कथा का रट हमारे सामने कृपा करके मत लगाइए। और सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से ज्ञान योग के ऊपर कटाक्ष करते हुए, कृष्ण के उस सखा उद्धव जी को ताना मारते हुए कि सूर श्याम तजी और भजे ताकी जननी छार। सूर श्याम तजी और भजे जो ताकी जननी छार, कि है उद्धव जी, हमारी नज़र में तो भगवान कृष्ण को छोड़कर, तजी यानी त्याग कर, और दूसरे का जो भजन करता है, जो दूसरे की भक्ति की बात करता है, जो बारे में बात करता है, उसकी जननी यानी उसकी माता को छार धूल करता है, राग करता है, मतलब धिक्कार है उसकी जननी पर, जो कृष्ण को छोड़कर और को भजता है, और के भजने की बात करता है। इसलिए हमारी बात मानिए और कृष्ण भक्ति करिए। गोपियों ने अपने तीखे व्यंग्य बाणों और सामान्य तर्कों से योग और ज्ञान पर भक्ति और प्रेम की श्रेष्ठता स्थापित की है। ताकि जननी छार
इस कथन के माध्यम से गोपियों ने उद्धव जी के प्रति और उनके ज्ञान के प्रति, उनकी समझ के ऊपर क्षोभ और दुख प्रकट किया है। भाषा साहित्यिक और लाक्षणिक है और इस पद की शैली व्यंग्यात्मक और तर्कयुक्त है। जय श्री राम। धन्यवाद।